महिला एक अजगर में बदल गई और एक मोटी भेड़ को निगल गई। बहुत समय पहले एक खुशहाल परिवार घास के मैदान पर रहता था। भाई और बहन हर दिन साथ में भेड़ें चराने जाते थे, लेकिन एक शाम दोनों घर नहीं लौटे। पिता बहुत चिंतित थे। वह एक देवता की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उनके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की। उसी समय बेटा घबराया हुआ दौड़ता हुआ वापस आया। उसने अपने पिता को बताया कि वह और उसकी बहन साथ में भेड़ें चरा रहे थे। उसकी बहन मशरूम चुनने गई थी और अंधेरा होने तक वापस नहीं आई थी। पिता को अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता हुई, इसलिए वह अपने बेटे को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। तभी लड़के ने देखा कि उनके घर से धुआं उठ रहा है। वे जल्दी से घर वापस दौड़े। लड़की सुरक्षित वापस आ गई थी। भाई ने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। उसने बताया कि जब वह मशरूम चुन रही थी तभी एक अजगर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन एक शिकारी ने उसे ढूंढ लिया और वह किसी तरह बचकर निकल आई। अगले दिन लड़के ने देखा कि एक भेड़ गायब है। उसने अपने पिता को बताया, लेकिन उसके पिता ने सोचा कि उसने गिनती में गलती कर दी है। लेकिन जब लड़के ने भेड़ों को फिर से गिना तो एक और भेड़ गायब थी। उसी समय बहन शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। जब पिता को पता चला कि 2 भेड़ें गायब हैं, तो वह बहुत गुस्सा हुए और अपने बेटे को डांटने लगे। लड़के को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने कभी झुंड नहीं छोड़ा था, इसलिए उसने अगली सुबह गायब हुई भेड़ों की सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन लड़का जमीन पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। उसकी हैरानी की बात थी कि उसकी बहन उसके पास आ गई। फिर वह एक अजगर में बदल गई। लड़के ने चुपचाप अपनी आंखें खोली और देखा कि अजगर ने एक भेड़ को निगल लिया। सांप पेट भरने के बाद फिर से उसकी बहन में बदल गया, अपनी टोकरी उठाई और वहां से चली गई। शाम को पिता ने देखा कि एक और भेड़ गायब है। उन्होंने लड़के को मारने के लिए कोड़ा उठा लिया। लड़के ने जल्दी से कहा कि भेड़ को उसकी बहन ने खा लिया है। राक्षस का भेद खुल गया और वह अजगर में बदल गया, लेकिन उसने कहा कि वह बहुत भरी हुई है और अगले दिन उन्हें खा जाएगी। लड़का इतना डर गया कि वह लगातार अपने आंसू पोंछता रहा। उसी समय एक सुनहरा बंदर आया और पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। लड़के ने कहा कि अजगर ने उसकी बहन और भेड़ों को खा लिया है और अगले दिन वह उसे और उसके पिता को भी खा जाएगा। सुनहरे बंदर ने एक बाघ को बुलाया। फिर बंदर ने बाघ को अजगर के बुरे कामों के बारे में बताया। बाघ ने तय किया कि वह अजगर से छुटकारा दिलाएगा। ठीक उसी समय अजगर वहां आ गया। लड़का इतना डर गया कि उसने सुनहरे बंदर को कसकर पकड़ लिया। अजगर ने बंदर को धमकी दी कि वह बीच में न पड़े, लेकिन बाघ तुरंत दौड़कर आया और अजगर से लड़ने लगा। अजगर ने खुद को बाघ के चारों ओर लपेट लिया, लेकिन बाघ ने सांप की गर्दन काट ली। आखिरकार बाघ जीत गया और अजगर जल्दी से भाग गया। तब से बाघ द्वारा राक्षस को हराने की कहानी पूरे घास के मैदान में फैल गई। चरवाहों ने बाघ को एक रक्षक देवता के रूप में सम्मानित किया।